मैं रमा शुक्ला सखी झांसी उत्तर प्रदेश से सभी के लिए एक संदेश, एक निवेदन और एक आत्म दर्द की कहानी सुनाना चाहती हूँ। आज के वर्तमान दौर में जितने भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, जितने भी एनजीओ संचालक हैं, वो सभी अपने अपने को कुछ विशेष प्रचार का माध्यम कवियों को, साहित्यकारों को बना करके उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनके नाम पर और अपना प्रचार प्रसार करते हैं और अपने राजनीतिक दलों के नेताओं को विशेष महत्व देते हुए उनका अनादर भी करते हैं। उनमें से एक हैं जिनके दुर्व्यवहार से मैं भी प्रभावित रही हूँ। कल रानी झांसी महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर उन्होंने मुझे कहा था कि मैं झांसी में कुछ अच्छे लोगों के माध्यम से जयंती मनाना चाहता हूँ और मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। ये महानुभाव हैं कानपुर के विनोद द्विवेदी जी, जो अपने आप को बहुत नेक और शरीफ का दर्जा देने की बात करते हैं। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं, लेकिन साहित्यिक लोगों के साथ उनका जो दुर्व्यवहार और कवियों का अनादर, उससे मैं इतनी आहत हुई हूँ कि मुझे यह वीडियो बनाने पर विवश होना पड़ा है। उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के और गंगाधर राव उनके पति के वंशज करवी निवासी को बुला करके हम लोगों को ये उनसे मिलवाने का और एक अच्छा कार्यक्रम करने का, साहित्यिक कार्यक्रम का वादा किया था। लेकिन दूर दूर से हमारे माध्यम से लोगों को बुलाया गया और उनका अनादर किया गया। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए, आप जो मोमेंटो बांट रहे हैं वो सिर्फ अपने प्रचार के लिए, और आप बैनरों में हम साहित्यकारों का प्रचार नाम लिख करके अपने बड़े बड़े फोटो दिखा करके जनता को क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं। मुझे बहुत अंतरात्मा से कष्ट पहुंचा है। और उनके साथ में आए वाले वो कहते हैं कि मैं झांसी वालों के सहारे आया हूँ। अरे भाई, झांसी वालों को आपने क्या दे दिया ऐसा? झांसी वाले बेचारे आपका कुछ ना चाहा, उन्होंने यही तो कि 2 मिनट का आप टाइम कविता पाठ का दीजिए, और उसमें आपने हाँ भी किया था और वो भी आप नहीं दे सके। अरे बड़े शर्म की बात है ऐसे आयोजकों के लिए, जो एक साहित्यकार का, एक समाज सेवी का कोई महत्व नहीं समझते और फिर चाहते हैं कि उनको उनके पक्ष में वोट डाले जाएं। आप अपने राजनीतिक नेताओं को बुलाते हैं, उनको सैकड़ों माले पहनाते हैं, अपनी फोटोएं खिंचवाते हैं, साहित्यकारों को नज़रअंदाज करते हैं। धत तेरे की ऐसे समाज की। मुझे आज बहुत पीड़ा हुई है और मैं अपनी ये पीड़ा लक्ष्मीबाई के शहर झांसी से, लक्ष्मीबाई के तरीके से जागरूक करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं शांत नहीं रह सकी और उस मंच को मुझे छोड़कर चले आना पड़ा। ये बड़े शर्म की और निंदा की का विषय है।
आप लोगों ने सीधे साधे साहित्यकारों को मोहरा बना करके इस्तेमाल करने का बीड़ा उठाया है। तो आज मैं अपने सभी साहित्यकार भाई बहनों से, कवि कवित्रियों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वो हमारे दर्द को अपना दर्द समझें और अपनी स्थिति को सुधारने का पूरा प्रयास करें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ में एक अपनी भावाभिव्यक्ति कविता के माध्यम से भी आप लोगों के सामने रखती हूँ। हमारे सभी साहित्यकारों से मुझे बहुत बहुत और बहुत आशाएं हैं। अगर वो हमारी बात को समझें और हमारे साथ में सहमति बनाएं तो बहुत कुछ हम देश के लिए कर सकते हैं, ऐसी मेरी मनसा है। तो देखिए, साहित्य सेवी सुने सभी, साहित्य सेवी सुने सभी, राजनीति ना करें कहीं। साहित्य सेवी सुने सभी, राजनीति ना करें कहीं। सावधान हो सृजन करें, निर्भय निष्पक्ष सही। सावधान हो सृजन करें, निर्भय निष्पक्ष सही। अपना लक्ष्य करें निर्धारित, अपना लक्ष्य करें निर्धारित, अपना लक्ष्य करें निर्धारित, अपना लक्ष्य करें निर्धारित। सबसे कहें वही, सबसे कहें वही। लक्ष्य प्राप्ति तक करें परिश्रम, लक्ष्य प्राप्ति तक करें परिश्रम। रहें निराश नहीं, रहें निराश नहीं। तो देश के हित मतदान करें, देश के हित मतदान करें, देखें स्वार्थ नहीं। देश के हित मतदान करें, देखें स्वार्थ नहीं। और साहित्यिक संगठन बना, चुने नेतृत्व सही, चुने नेतृत्व सही। राजनीतिक मंच में रहें शांत, राजनीतिक मंच में रहें शांत, कुछ कहें नहीं। राजनीतिक मंचों में रहें शांत, कुछ कहें नहीं। ऐसा आदेश नहीं माने, ऐसा आदेश नहीं माने। एहसास कराएं सही, एहसास कराएं सही। निर्भय सदा सबसे रहिए, बोले जो होए सही। निर्भय सदा सबसे रहिए, करिए जो होए सही। आत्मविकास खूब करो। सभी साहित्यकार भाई बहनों, सभी कवि कवित्रियों से मेरा एक निवेदन है, आत्मविकास खूब करिए, डरिए कहीं नहीं। आत्मविकास खूब करिए, डरिए कहीं नहीं। आत्मबल के चले सहारे, आत्मबल के चले सहारे। पकड़े छड़ी नहीं, यानी कि किसी भी राजनीतिक मंच का, किसी भी गलत व्यक्ति का सहारा ना पकड़ें। वो कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करेंगे और अपना उल्लू सीधा करके आपको धक्का मारेंगे। इसका ध्यान रखें। तो अगली पंक्ति है अंतिम, देश समाज व्यक्ति सुधरे, देश समाज व्यक्ति सुधरे। चापलूस बनिए नहीं, चापलूस बनिए नहीं, चापलूस बनिए नहीं, चापलूस बनिए नहीं। हम अगर साधन संपन्न नहीं हैं और अगर हमारी कलम में दम है तो हम दमदार हैं, ऐसा एहसास अपने आप में, अपने अंतरतम में रखिए। और साहित्यकार किसी से कम नहीं। समाज को सही दिशा निर्देश देने के लिए हमारे साथ आइए। हम सब आप मिल करके एक नई चेतना जगाएंगे और लक्ष्मीबाई जयंती का जश्न अपने तरीके से अगले वर्ष मनाएंगे, अगले वर्ष मनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।